निष्ठा दे करके हमें इन बंधनों से मुक्त कराता है। इसीलिए गुरु के निकट आने के बाद मन कहता है बिसर गई सब तात पर आई, जब से साध संगत मोहे भाई। तो मेरे भाई ऐसा हुआ, बिसर गई कि नहीं अभी? सब तात पर आई, जगत की बातें तत्ता तई, गर्मी लगना, सर्दी लगना, दुख लगना, बातें लगना, अभी नहीं जिसके छूटी हैं, इसका मतलब वो अभी प्रेम के बंधन में सही बंधा नहीं। और नहीं तो फिर चाहे जैसी हालत आए, जैसी बात आए, उसको तो कोई कोई चीज उसे बांध ही नहीं सकती। कोई चीज उसको, ना कोई इसका ज्ञान उसे बांध सकता है, ना ही कोई किसी का मान अपमान उसको बांध सकता है, ना ही किसी का व्यवहार उसको ऐसे परेशान कर सकता है। ज्ञानी के मन पर है, ये ज्ञानी के मन में ऐसा रहता है। बाकी तो सल्ले मामा की जय हो, ये हर समय तुमको आत्मा भुला करके देह पक्का कराते रहेंगे, कर्ण को कमजोर बनाते रहेंगे। था तो सबसे बहादुर, लेकिन जब सारथी हम कृष्ण को बना लेते हैं तो वो जो है हमें जय दिलाता है। तो कल से शुक्राने का पाठ पक्का हो रहा है तहे दिल से। आज और आगे उसके सबक पक्का कर लीजिए। ऐसी अनेक भावनाएं, ऐसी अनेक बातें हैं जो हमें परमात्मा के लिए, सदगुरु के लिए, धरती पर उस परमात्मा का साकार रूप सदगुरु के लिए, हमारे ज्ञान के लिए, हमारे अंदर के अभ्यास के लिए हमको जो है ये शुक्राना करना सिखाता है। जो हमको स्मरण ही नहीं होती कि हमें इनका भी शुक्राना करना चाहिए, याद ही नहीं होता। और अपने हम मन से में ही उलझे रहते हैं, कभी तन में उलझ जाते हैं, कभी मन में उलझ जाते हैं। इसलिए कल इतनी अच्छी अच्छी बातें चल रही थी, आपने हमें मीठी वाणी दी, गुरु उसका शुक्रिया। शुगर फैक्ट्री का लाइसेंस तो उसने ही दिया, नहीं तो हम देखते हैं कि जहां भी हम देखते हैं नहीं है, और समय लगता है इसको छोड़ने में कि हम सबसे अपेक्षा हटा दें बिल्कुल ही। लेकिन थोड़ा भी जहां मैं मेरे का अंदर में भाव होता है तो वहां पर हम देखते हैं चूक हो ही जाती है, अंदर से अननेसेसरी की चूक हो जाती है। इसलिए संसार में सबसे सुंदर भाव बंधन यही रखता है, प्रेम यही लगता है, जो गुरु के निकट हम लोग बैठते थे कि गुरु से मन जुड़ा रहे, गुरु से मन बंधा रहे। बाकी तो सब में देखा, मित्र घनेरे कर थकी, दुख बढ़ाई गए सब जाकर के, काटा किसी ने नहीं, मेरे प्रीतम दुख काटी। अब देखा कोई हर बंधनों में या तो कहीं ना कहीं से ममता घुसने लगेगी, अपेक्षा घुसने लगेगी, आसक्ति घुसने लगेगी। बहुत मुश्किल से ये एक सच्चा गुरु मिले, उसके साथ ही ये निस्वार्थ प्रेम का। तो तुमने मुझको प्रेम सिखाया, सोए हुए हृदय को जगाया, इस बात का शुक्राना करना चाहिए। गुरु तुम क्या हो? बोले कैसे? आपने प्रेम का सही मार्ग बताया। प्रेम तो बहुत है दुनिया में, सभी प्रेम करते हैं। भगवान ने प्रेम अपन प्रेम बन के ही भगवान तुम्हारे जीवन में ऐसे छुपा हुआ है। अपने से कितना नहीं प्रेम करते। थोड़ी सी भूख लगती है तुरंत ढूंढते हैं कुछ खाने को दे दें इसको। थोड़ी सी कहीं कोई चोट वोट लगती है तुरंत लगती है इसकी मलहम पट्टी करा लें। नहीं है प्रेम? फिर जहां जहां से हमारा जो मित्र बन जाते हैं, इनसे प्रेम होता है, उनकी संभाल करना शुरू कर देते हैं। एक माँ रात रात वर्ष होती नहीं है बच्चे की संभाल करने के लिए। कैसे ये प्रेम ही तो काम करता है। पर अज्ञान के कारण हम इसको और तरह तरह की विकृतियों में बदल देते हैं, कभी मोह में बदल देते हैं, कभी आसक्ति में बदल देते हैं, कभी इच्छा में बदल देते हैं। जिसका विवेक और ज्ञान का दीपक जला रहता है, वो इसको सिर्फ और सिर्फ प्रेम बना के रखता है। तो वो सही प्रेम, ईश्वरीय प्रेम, सबके भीतर ईश्वर समझ करके ऐसा प्रेम, ये गुरु सिखाता है, जिसमें हम ना अटक,
नाटक समझ करके जीते हैं, अटकते नहीं हैं। अटकने वालों की तो बड़ी दुर्दशा होती है। इसलिए ना अटक, ना टिकने वाला, ये खेल ही ऐसा है, क्योंकि व्यवहार कुशलता हर एक के अंदर इतनी कुशल से नहीं आती, बिगड़ते ही रहती हैं चीजें। बहुत इसके लिए ज्ञान का आधार लेना पड़ता है, चीजें संवारनी है अपने जीवन, सत्य का आधार लेना पड़ेगा। तो हे गुरु, तुम्हारा इस बात का शुक्राना कि आपने प्रेम का सही मार्ग समझाया, और ये आके समझाया लव इज वन वे ट्रैफिक। वन वे ट्रैफिक होता है ना, तो केवल वहां से जा ही जा सकते हैं, आ नहीं सकते। वन वे जब एरो ऐसे बन जाता है एक इधर का वे, तो फिर वहां पर, नहीं तो अगर आप गलती से भी घुस गए तो पेनल्टी लगती है अच्छे शहरों में तो। बाकी जहां अभी तक मानते नहीं है, कोई भी आया घुसाया तो वहां जाम लगा देते हैं, परेशान कर देते हैं। तो हमारे अंदर भी जाम कब लग जाता है? जब हम प्रेम में अपेक्षाएं पहले करते हैं, हमें क्या मिल रहा है, हमारे लिए लोग क्या सोच रहे हैं, हमें कैसा बोला जा रहा है, हमसे क्या क्या कहा जा रहा है, हमसे कैसी बात कही जा रही है। लेकिन वास्तव में लव क्या है? वन वे, जिसमें सिर्फ यही एक भाव रह जाना चाहिए, प्रेम जिसे सच्चा कहते हैं, आई मे डाई दैट यू मे लिव। जब सिर्फ देने का ही भाव होता है। अब देखो हर संबंधों में क्यों दिल खफे हो गए हैं आज, धीरे धीरे मिलना जुलना ही बंद हो जाता है, अंदर में शिकायतें बन जाती हैं। जो भाई कभी बचपन में एक साथ थाली में खा लिया करते थे, अब शक्ल तक देखने को मंजूर नहीं है, अंदर से राजी नहीं है। जिया से ऐसी खटपट हो गई कि बहन से ही बातचीत बंद हो गई। है माया है, ऐसे ऐसे खेल करेगी करेगी, इसमें क्या बात है। माया का प्रभाव ही ऐसा है। वापसी की इच्छा, बदले की इच्छा, हमें कुछ पूछा नहीं, हमें कुछ समझा नहीं, हमें कुछ दिया नहीं, ऐसी इच्छाएं ये मन बिगाड़ती रहती हैं। समय समय पर देखा करो, पत्नी जब तक पीड़ित रहती है पति से, जब वो बच्चा आ जाता है तो बच्चे की माता जी बन के रह जाती है, तो तैसी में जाओ तुम। सुधर तो तुम रहे नहीं, वैसे ही मान नहीं रहे। क्या है संबंध, कौन से संबंध है? प्यार किसका रहा, प्यार कैसा रहा, यहाँ भाई भाई को खाए। तो परेशान मत हो भाई, ये दुनिया में गलत प्रेम कर रहे थे, इसके नतीजे भुगत रहे हो। आओ तो सच्चा प्रेम सीखो, गुरु मेरे पूरा प्रेम सिखावे। कौन सा प्रेम है? पहले वन वे ट्रैफिक समझो, ये पगलाओ मत, वापसी की इच्छा नहीं रखो किसी से। किसी से ये नहीं आ जाए अंदर में भावना कि कोई हमारे लिए क्या कर रहा है। हम ना सोचें हमें क्या मिला है, हम ये देखें किया क्या है अर्पण। अकल ठीक कर लो पहले अपनी। प्रेम प्रेम चिल्लाते हो ना दीवानों की तरह, फिल्मी एक्टरों की तरह, नौटंकी बंद करके पहले प्रेम को सही समझ लो। प्रेम क्या होता है? वन वे ट्रैफिक। तो हे गुरु, आप तुम्हारा इस बात का बहुत शुक्राना है, आपने प्रेम का सही मार्ग सिखलाया, नहीं तो कहाँ जानते थे, इसका एहसास कराया कि पहले हम अपनी खुद की कमियां दूर करके इस चीज को ठीक तो कर लें। दुनिया ना बदले, बदल जाए हम, तब हमें मिलेगा परम आनंद। पता नहीं क्यों ज्ञान की जो सीखें होती हैं, ज्ञान की जो सीख तो लेता नहीं है, सींग बढ़ा लेता है। गुरु जी कहते थे, गुरु के पास आके सीख ले भाई, सीख ले, तो वो सीख उसके अंदर तक घुसते घुसते सींग बन जाती है। फिर बाद में सींग मारते हुए दिखता है एक दूसरे को। अरे बाबू, ये इतने अच्छा सत्संग सुनने के बाद भी एक दूसरे के स्वभाव को नहीं स्वीकार कर पाना, बात को नहीं स्वीकार कर पाना, व्यवहार को नहीं स्वीकार कर पाना, और सींग ऐसी घुसाते रहना एक दूसरे को, और खुद ही इससे पीड़ित होते रहना, क्या बात। पर सीख लें तो ज्यादा अच्छा है। सींग नहीं ले, अहंकार के सींग नहीं खड़ा कर, वो तो भी बड़ा दर्द होता है। इतनी गुरु की वाणियों में एक अहंकार का ही सत्यानाश किया जाता है, और ससुरा वो ही बहुत चालाकी से जिंदा रहता है, बहुत चतुराई से जिंदा रहता है।
मरता ही नहीं है, क्या करें। बाद में तो बस मैं पुराना, मैं बहुत अच्छा, मैं इतना मिटाऊं, मैं इतना मराऊं। हे भगवान, ये रावण ऐसा है बिल्कुल, वृत्तासुर। मरता नहीं था वृत्तासुर, एक एक बूंद से वैसे पैदा हो जाता था। इस पे तो बिल्कुल महामाया जब प्रकट होती है गुरु की, कोई गुरु को बहुत ही ज्यादा अपने जीवन में प्रकट करे, गुरु का हर वक्त गुरु का शुक्राना करे। और ये भी मुझे लगता है ये बहुत कृपा होती है गुरु की, जो अंत तक तुम्हारे मन को निमाड़ा बनाए रखे। बहुत निमाड़ापन आता है ना, तब कहीं जाकर के वृत्तासुर मरते हैं। ये तो कभी कोई वृत्ति, कभी कोई वृत्ति, कभी कोई वृत्ति, ऐसे ही हमको उलझाती रहती है, परेशान करती, प्रॉब्लम देती रहती है अंदर से। ये अंदर ही अंदर परेशान करती थी। तो सीखते जाना इसको। यहाँ पर सीखने आना, सींग बढ़ाने मत आ जाना, तो कोई लाभ नहीं मिलेगा। विशालता तुमको चाहिए तो प्रेम की विशालता बढ़ाओ ना अपने लिए। कर लें सबसे प्यार जगत में कोई नहीं बना है, अपने आनंद स्वरूप की विशालता बढ़ाओ। इस एहसास में आओ सब सब मेरा ही पसारा है, ये तो अच्छी बात है। पर जहां तेरा मेरा करके मेरे को ऐसा क्यों बोला, मेरे को ऐसे क्यों करते हो ऐसे, तुम ही खुद उलझ जाओगे। तो सीखना है इस बातों को। अगर वहां प्रेम नहीं हो, सच्चा प्रेम है ही नहीं। आनंद तो तुम्हारे भीतर है। तुम्हें अगर किसी के व्यवहार से आनंद लेना है तो ले ही नहीं पाओगे। वो एक फैक्ट, अलग बात है, लव विंस लव। आज गुरु कुछ अपेक्षा करता है, किसी को कोई स्वार्थ है तुमसे, गुरु को? गुरु चाह रहा है तुमसे पलट के प्रेम चाह रहा है? अंदर से कहीं ना कहीं तो वह हमारे हो जाता है, तुम्हारी मर्जी है। पर इसलिए यही तो गुरु सिखाना चाहता है। गुरु का क्यों नहीं किसी से मन ऐसे खराब होता है? इसलिए नहीं होता क्योंकि उससे कोई अपेक्षा नहीं होती, कोई स्वार्थ नहीं होता उसका किसी से। गुरु के संग तो ना जाने कैसे कैसे व्यवहार करने वाले लोग मिलते हैं। सोचो, इतना इतना करने के बाद गुरु की इतना अनमाड़ा होकर करता रहता, फिर कैसे कैसे। गुरु का कल ही बोला, इस बात का भी शुक्राना गाना, उसने अवगुण नहीं देखे कभी हमारे, फिर भी गले से लगाया। हमारी भूल चूक नहीं देखता वो कोई, हमारा कोई खराबी नहीं देखता। आज श्री प्यार को तो हम लोग इतना नमस्कार कर रहे हैं, और किसको कर रहे हैं? किसी का मेला जाके देखेंगे और क्या देखेंगे। प्रेमी तो यही होता है सच्चा। बाकी जिसको देखो प्यार तो सभी कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में गुरुजी कहते थे प्यार की बाढ़ आ जानी चाहिए थी दुनिया में, फिर भी दिल सबके सूखे सूखे सूने सूने क्यों? प्रेम नहीं है सच्चा। रक्षाबंधन होगा, राखी बनवाएंगे, प्रेम मुश्किल से कोई कर पाए। हर वक्त आनंद में कोई बिरला रह पाए। इसको पहचानो। पहले तो हम गुरु की बात को यस करते हैं, तब तो वो बात सही तरह से हमारे समझ में आती है। तो गुरु तुमने हमको प्रेम का सही मार्ग बनना समझाया, इसका शुक्राना करना चाहिए अंदर से। वरना कौन बताता, कौन पूछता तेरे मिलन से पहले। तुमने मुझे प्रेम का सही मार्ग समझाया। आपने हमें हालातों से लड़कर के जीतना सिखाया, इसका शुक्रिया। आप देखो, एक तरफ वचन आता है दादा का, हरिजन तो हारिया भला। और यहाँ क्या वचन है? हालातों से लड़कर उसमें जीतना सिखाया। क्या जीतना सिखाया? क्या किसी के ऊपर हुकूमत करना सिखाया? किसी के ऊपर राज करना सिखाया? किसी को ऐसे जीत की भावना थोड़ी सिखाता है गुरु। दिल जीतने की बात हो रही। क्या तुम्हारे प्यार ने किसी का दिल जीता? किसी के भावों को जीता? क्या था सिर्फ उसने?
अचानक ही उठ करके उस फल की टोकरी उसकी उठाई और प्रेम से अपने सर पे रख के बोला, आओ अम्मा मैं तुम उधर छोड़ दूं, तुम्हें रास्ता पार करना, लाओ उधर छोड़। इसी बात पर वो रास्ते में चलते हुए कहती है, तुम बेटा क्या क्राइस्ट के शिष्य हो? क्या कर लिया उसने थोड़े से व्यवहार से? दिल जीता ना किसी का। हम तो भूल ही गए हैं, अपना ही अहम इतना बड़ा बना करके बैठे आते हैं कि हमें सबका दिल जीतना ये भूल ही जाते हैं, सबके दिल में जगह बनानी ये भूल ही जाते हैं। भले गुरु जी ने कितनी बार बोला, वो कीड़ा एक पत्थर में अपना घर बना लेता है, हमको आर्ट है। इसीलिए जब अहंकार होता है ना तो फिर दंगे मचते हैं, उत्सव नहीं होता वहां, टूटन होती है, जुड़ाव नहीं होता, तुड़ाव होता है। खत्म, आज से बात नहीं करेंगे, ऐसे ये नहीं करेंगे। जहाँ प्रेम होता है वहां उत्सव होता है। इसलिए प्रेम की महिमा बोली। बताया ना, जो गुरु के ज्ञान से रहित रहते हैं उनके जीवन में संघर्ष रहता है, और गुरु मिल जाता है, गुरु की बात सुनने लगते हैं, समझने लगते हैं, उनका जीवन एक क्या बन जाता है, दूसरा खेल बन जाता है। और जो गुरु के वचनों पर चलने लगते हैं उनका जीवन उत्सव बन जाता है। ये प्रकट देख लो, अपने जीवन में खुद महसूस करो। हमारा जीवन में एक उत्सव जैसा वातावरण बन गया होगा, हर वक्त हंसी, हर वक्त खुशी, हर वक्त अमीरी है दादा, आशिक मस्त फकीर हुआ अब क्या दिल गिरी। तो इस ऐसी स्थिति होगी तो उत्सव बनता है हमारा जीवन, क्योंकि हमें हर हालात से, हर बात से गुरु जीतना सिखा देता है। जैसे भयंकर रोग भी आ गया शरीर पर, आज हम देखते हैं को शरीर में तो रोग ऐसा है, डॉक्टर कहता है कि इसका तो अब कोई इलाज ही नहीं है, लेकिन उसके बाद भी जिसके पास ज्ञान की सही समझ है, जो ज्ञान में ही डूबा है, गुरु के प्रेम में ही डूबा है, वो धीरे धीरे शरीर की बात करना, शरीर की चिंता करना, शरीर की बीमारी की चर्चा करना सब भूल करके दादा की तरह बेटर देन बिफोर बोल करके अपने आनंद में रहता है, क्योंकि शरीर का तो कोई पता ही नहीं, एक पल का पता नहीं। बीमारी तो कभी देखो अचानक, हम पापा का ही देख रहे थे, हैरान थे, सोच के तो ये दिल्ली से तक करा के आए थे कि अब ये ठीक हो गए हैं शायद, लेकिन वो ठीक भी क्या था वो पता नहीं क्या था, एक सेकंड लगता है। इस तन का भी क्या भरोसा, आखिर ये तन खाक मिलेगा। गुरु जी ने खुद अपने आदर्श को दिखाया, शरीर तो सबके माया में होने के कारण विनाश, पर इस ज्ञान को समझ करके हमें हर हालातों में जीतना, हम जीते हुए रहते हैं कि हारे हुए रहते हैं? कोई हमें गुस्सा दिला गया, मूड ऑफ करा गया, तो हम हारे कि हम जीते हैं? क्या हुआ फिर? तुम तो शायद हारे का सहारा श्याम हमारा, हो सकता है ये सोच के बैठे हो। पर हारा कौन है? लेकिन गुरु ने हमें क्या सिखाया? जीतना सिखाया। हालत आए और मिट ना पाए, सोचते रहते हैं पंडित जी, किया है कि नहीं है? याद गुरु रहे, विकारों को जीत रहे हो तुम अंदर ही अंदर, तब आएगा तुम्हें आनंद। इसीलिए बोला गया ज्ञानी के मन सदा आनंद, इसके मन में सदा आनंद रहता है, ज्ञान की खुनकी रहती है इसके अंदर। तो आपने हमें हालातों से लड़कर जीतना सिखाया, इसका हे प्रभु, हे गुरु तुम्हारा लाख लाख शुक्राना। इसकी तरफ नजर नहीं थी, किसने जताया? हारे हारे बैठे थे, जीतना सिखा, जीत लिया, मन को जीत लिया, ख्यालों को जीत लिया, द्वेष को जीत लिया, राग को जीत लिया, विकारों को जीता। ये जीतना गुरु सिखाता है।
क्यों मन ऐसे खफा करें, क्यों उदास करें? अरे जितवल देखूं उज्जवल प्यारा, ना कोई वैरी हमारा। क्या हो गया? तो क्या हुआ? गुरु जी बड़ा अच्छे कहते थे, कोई कोई बात कहता था कि तो क्या हुआ, तो क्या हुआ? अब किसी को फिर इसी से चिढ़ मचे, नहीं तो हमेशा यही कहेंगे तो क्या हुआ, क्या? मन है, मन तो कुछ नहीं कहता, किसका मन क्या कहता है, ध्यान है, ये भी बड़ी बात होती है। जिस ज्ञान से हम इतने आनंदित होकर बैठे हैं, लोगों को ये ज्ञान ही ठीक नहीं लगता है, फालतू की बातें हैं। ऐसे कैसे? कोई कुछ कहेगा तो हम बोलेंगे छोड़ देंगे, ऐसे क्या? बदला नहीं लेंगे, कहेंगे नहीं? हम क्या कम है क्या किसी से? ऐसे दुनिया में अहंकार बुद्धि तो यही तर्क देती नजर आएगी। इसलिए आपका भी शुक्रिया आप यहाँ बैठ के सुन तो रहे हो। भले यहाँ से बाहर जाके कुछ भी बोलोगे, बात अलग है, लेकिन यहाँ इतनी देर सुन रहे हो, हम तो शुक्रिया करें, शुक्राने भाई। तो शुक्रानों में रह लेना। तो आपने हमें प्रेम का सही मार्ग सिखाया, हालातों से लड़कर जीतना सिखाया, इसका शुक्रिया। और बोला बिना स्वार्थ, बिना अपेक्षा के प्यार करना करा आपने, इसका शुक्राना करना चाहिए। कौन कर सकता था गुरु को? बिना अपेक्षा के, बिना स्वार्थ के जो प्यार गुरु करता है, कोई नहीं कर सकता। इसलिए गुरु का तहे दिल से शुक्र। और शायद उसका प्यार जब मिलता है, तभी हम भी धीरे धीरे निस्वार्थ प्रेम करना सीख पाते। नहीं तो सीख ही नहीं पाते, दूर दूर तक इसका ख्याल ही नहीं होता, निष्काम प्रेम का, निस्वार्थ प्रेम का भाव ही नहीं बनता। हर जगह ये सोच रहे होते हमें क्या मिल रहा है, हमें क्या। ये भी आ जाता है जिसके जीवन में, तो बोला ना गुरु मिल गया जीवन में तो प्रेम, और गुरु बैठ गया जीवन में तो निस्वार्थ प्रेम। तब निस्वार्थ प्रेम शुरू होता है। कौन लगते हैं गुरु के, बताओ? आज कैसे हम लोग सब एक भावना में भी बंध गए हैं, प्रेम में भी बंध गए हैं। दिल भी कर रहा है चलो इतना अच्छा उत्सव है, सब मिल करके एक दूसरे को प्यार से राखी बांधेंगे, करेंगे। पर जाने भद्रा जी कहाँ से निकल आई है अपनी भद्रा पिटवाने के लिए। तुम प्रेम से पीट लो उसको, सही उदाहरण है। कर लो सबसे प्यार, जगत में कोई नहीं पराया। नहीं, इसमें उसमें मुझ में सब में एक ही ब्रह्म समाया। सही बात, इतने प्रेम के त्योहार को ये ग्रहण लग जाता है खामा खा का। अरे जहां प्रेम है वहां तो कोई दुर्गति हो ही नहीं सकती। अरे जिसको जब मौका मिल जाए, हमसे पूछ रहे आप रक्षाबंधन कब मना रहे हैं, मैंने कि हमारा तो रोज बनता है भाई, तुम कहाँ रहते हो। इन्होंने रक्षा कर ली, इनके बंधन में बैठे हैं, ये सबसे रोज रक्षा कर रहे हैं, इससे क्या आगे पीछे करना, इसमें क्या सोचना। जब मिल बैठेंगे, जहाँ 4 यार मिल जाए वहीं रात को खुल जाए, क्या बात है। जब ये पीने पिलाने का दौर शुरू हो जाए, प्रेम का पीना पिलाना, ज्ञान का पीना पिलाना, वही है शुभ घड़ी। और यही देखा गुरु जी के पास, ना कोई वक्त होता था, ना कोई बात होती थी, हर दिन शुभ होता था, हर बात शुभ होती थी, हर बात में रक्षा होती थी, हर बात में आनंद आता था। ये काले बादल इन सब के, ये ग्रह नक्षत्रों के, यानी कहाँ गायब थे, उनकी कृपा थी, जैसे से गायब हो जाते। कौन सी घड़ी शुभ नहीं है, कौन सी दिशा शुभ नहीं है, कौन सी बात शुभ नहीं है। पैर मेरे उधर तो घुमा दो जहां मेरा खुदा ना हो। कोई ऐसी जगह है? ऐसी समझ तो आ जाए नानक जैसी। कावे में लेटे हुए थे तो पैर उनके इत्तेफाक से कावे की तरफ थे, किसी ने आके हड़काया, ये कैसे सो रहे हो, तुम्हें तो अकल नहीं है, इधर कावे की तरफ पैर करके सो रहे हो। बोले भैया तुम मेरे पैर घुमा दे इधर कावा ना हो तेरा। उसने उनकी चारपाई घुमाई, घुमाई तो वो देख के हैरान हो गया, कावा घूम रहा था उसके साथ साथ। जिसके हृदय में प्रेम होता है वो तो ऐसा करिश्मा दिखता है। किधर नहीं है मेरा खुदा, कोई जगह ना तुझसे खाली है, तू व्यापक गाली डाल। समझ तो ये लेनी थी, सीख तो ये लेनी थी गुरु से। अभी भी कोई समझ जाए तो आपने बिना स्वार्थ, बिना अपेक्षा के प्यार करते हो, इसका शुक्रिया करो। आत्महत्या मुश्किलों का हल नहीं है, ये सिखाने का शुक्र। पहले हम हमेशा अपने आत्मा की हत्या हनन करके बैठे थे,
और अब गुरु ने सिखा दिया आपे का खात्मा। आत्महत्या ना करो, आपे की हत्या करो, यानी अहंकार की हत्या करो, अहंकार को मारो। वो मिट जाए तो देखोगे तुम्हें हर जगह प्रेम के फूल खिल जाएंगे। इसलिए तो गुरु का साथ अच्छा लगता है। गुरु का साथ है इतना प्यारा, भूल गए हम ये जग सारा। मजा भी उसको ही आएगा यहाँ बैठने में जो भूल गया ये जग सारा, नहीं तो मजा भी नहीं आता। अरे इतना आनंद है, इतनी खुशियां हैं इस प्रेम में, प्रेम के लेन देन में, इस आनंद में। ये किसी चीज के अधीन थोड़ी है। कल दो तीन आई थी ऐसे शाम को प्रैक्टिस कर रही हो जैसे, आई थी राखी लग के, नहीं राखी लिए ही चली गई बेचारी, भूल गई बाद में, प्रेम प्रेम में भूल गई, खत्म। हमने क्या क्या बांधने से ही बंधन होता। बाद में कौन सा कह रही थी कि हम नहीं बांध पाए, भूल गए। अब भूल गए तो भूल गए, भगवान ने बुला दिया, उसमें क्या बात। ये प्रेम में बंधे हुए हैं क्या कम, ये कितनी सुंदर बात नहीं। फूल से खिले रहे बस। गुरु को तो ये जरूरी है। सोचो कैसे, कभी भी हमको उदास मायूस दुखी देखता है तो उसको बड़ा उलझन मचती है, अरे यार क्या बात है, क्या करूं मैं, कैसे ये खिले। दादा कहते थे मुझे रात को नींद नहीं आती, मैं ये चिंता करता हूँ ये आई है, इसका अभी भी चेहरे से उदासी नहीं आ रही है, मैं इसको क्या सुनाऊं, तो चेहरे की उदास चलिए। ये खिल के करे, कोई भी चीज कब अच्छी लगती है। कलियों की माला थोड़ी बनती है, माला तो फूलों की बनती है। अर्पण फूल किए जाते हैं। कोई मुंह फुला के बैठा हो, अर्पण हो सकता है। तो ऐसे अंदर खिले खिले, खिली खिली गालियों कंद, बेटे मन जी मोहन। मन का मोह जब मिटता है तब ये अंदर से खिलावट आती है। और उसके लिए छोटे छोटे महामंत्र गुरु हमको देते, तो क्या होगा। ऐसा भी होता है, ये भी होता है, ऐसा भी होगा। कर लो सबसे प्यार जगत में कोई नहीं पराया। पर अज्ञान के कारण हम बार बार वही धारणा, वही बात बार बार लिखते 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 पेज ही फाड़ देते हैं। इतना जबरदस्त लिख देते थे, गुरुजी कहते थे उतना कि लिख दोगे तुम तो बेइज्जती हो जाएगा। इसलिए रब से प्यार करना है तो रब, रब करो, सब मिटा दे, भुला दे। जो है देखा भूल जा, जो है पाया भूल जा, क्या करेगा याद करके ये जमाना भूल जा। मत कर तू अभिमान रे बंदे, झूठी तेरी शान। ये झूठी शान है तुम्हारी, ये अभिमान झूठा है तुम। तो अंदर देखना, सच्चे गुरु ने हमको आपे का खात्मा करना सिखाया, ना उम्मीद को उम्मीद में बदलना सिखाया। ये तो कोई नहीं कर सकता था जो गुरु ने किया। एक किसान को जो है ऐसा हिस्सा बांट हुआ उसके भाइयों का, तो उसको ऐसी भूमि मिल गई तो जिसमें से वो सांप ही सांप निकल रहे थे, उसमें अनेक बावियां थी। बड़ा निराश हो गया वो, ना उम्मीद हो गया, बोले इसमें कैसे खेती कर सकता हूँ, ये तो पूरी भूमि विषैली हो गई है, इतने सांप है इसमें, इतने सांप है। तभी उसका गुरु वहां से गुजर रहा था, तो गुरु जी देखो क्या मेरी किस्मत में ऐसी भूमि मिली, इसमें नाग ही नाग है। गुरु जी कहते हैं बाप पागल हो रहा, अगर नाग है तो अंदर बहुत मड़ियां भी होंगी, खोद इसको, चला पला पला वो जो है हल चला, खोद इसको। और उसने वास्तव में पुरुषार्थ किया तो अनेक मड़ियां प्राप्त हुई। धीरे धीरे सांप तो भाग ही गए और भूमि भी उपजाऊ हो गई। तो ये समझ किसने दी, निराशा में भी आशा। तो छोटी छोटी बातों को लेकर के बड़े निराश होकर बैठते थे, लेकिन अब मन कैसा है, ऐसा मन है पहले से। अभी निराशा होता है उसमें कोई आशा की किरण ढूंढता है, आशा की बात ढूंढता है। आज नहीं तो कल बिखरेंगे ये बादल। हमेशा ऐसी बात ढूंढता है, कोई अच्छी बात करूंगा सब अच्छा हो जाएगा। क्या हो गया उसमें, क्या हो गया। गाय है तो दूध पीते हैं, मक्खन खाते हैं, पनीर खाते हैं, दही पीते हैं, मठा पीते हैं, रबड़ी खाते हैं, सब जो मन में है। और गाय नहीं है तो गोबर से बच गए, भूसे से बच गए, सफाई से बच गए, गंदगी से बच गए, मच्छरों से बच गए।
बस सीख जाओ तो ये बात सीख जाओ ज्ञान से, और गुरु का इसी बात का शुक्राना करो, तहे दिल से गुरु तुमने ना उम्मीद को उम्मीद में बनाना सिखा दिया, ये समझ दे दी। दूसरों से पहले खुद की कमियां देखना सिखा दिया, ये भी बड़े मुश्किल से आता है, आता नहीं है। दूसरों की जय से पहले खुद को जय करना सिखा दिया। अपना, मेरा ही दृष्टिकोण गलत है, लोग गलत नहीं, ये भी समझ बैठते बैठते आ जाती। इसलिए ये अभ्यास गुरु दे देता है कि सी गॉड एवरीवेयर, एवरीथिंग इज गॉड, एवरीवेयर इज गॉड, नथिंग बट गॉड, बस कर आहे अल्लाह। और जिसने भी इसका सही अभ्यास कर लिया है, उसके दिल से सब बातें खत्म हो जाती हैं, सारी बातें, सारे दोष, सारे अंदर के अहंकार, अज्ञान सब खत्म हो जाते, वो आनंद स्वरूप बन जाता है। उसका लड़ना भिड़ना सब ऐसे छूटना जाता अंदर से। तो दूसरों की से पहले क्या करें, खुद की कमियां देखना सिखा दिया, समझा दिया कि कोई बुरा नहीं है भले मन के वास्ते। प्यार में सिर्फ दिया जाता है, लिया नहीं जाता, ये एहसास भी गुरु ने करा दिया। और एक शुक्राना और गुरु का करना चाहिए, हमारी निजता और गोपनीयता को बचाए रखा बुरी नजरों से। एक बार गुरु के आगे अपनी बात कर देते हैं तो उस भोले को ऐसा देखते हैं, बात उसके कंठ तक रहती है, ना नीचे उतरती ना बाहर निकलती, इसलिए शिव भोला कहा गया उसको, गुरु को शिव का रूप भी कहा गया। हम निकाल आते हैं गुरु के आगे, और गुरु उसके बाद हमारे जीवन से वो बात समाप्त होने लगती है, मिटने लगती है, खत्म होने लगती है, खत्म हो जाती है। अब बाकी ये गुरु की बहुत बड़ी कृपा होती है कि हमारी निजता और गोपनीयता को बनाए रखता है। बहुत से जल्दी सत्संग तो शुरू कर देते हैं, लेकिन ये आर्ट हर एक के पास नहीं होती कि हमारी निजता और गोपनीयता को ऐसे मेंटेन करना। लेकिन सच्चा गुरु के साथ हम यही महसूस करते थे, आती थी बहुत सी बातें होती थी जो उनको बता करके ही समाधान हुई, लेकिन कभी भी उसको ऐसे बाहर नहीं होने दिया। बहुत ही समझदारी की बात है, इसलिए गुरु कोई हर एक कोई ये रोल कर नहीं सकता, ये पद हर एक को मिलता भी नहीं, सब इतने हल्के होते हैं, इसलिए तो कोई किसी को अपना मन बताता भी नहीं, वो बात कहीं ना कहीं वो निकल जाती है। ज्ञान से ये बात समझ में आया। अभी बहुत सुंदर अर्थ चल रहा था ये बात कि दुनिया में रक्षाबंधन एक त्योहार के रूप में आ गया है, लेकिन इसका सात्विक अर्थ यही है, जो हमारी बंधनों से, जैसे बंधन में आपको डाल दें, बांध के रख दें, आपको पसंद आएगा? बंधन में कभी पसंद नहीं आता, जेल में डाल दें पसंद नहीं आएगा, कमरे में बंद कर दें, कभी कभी माँ डांट के कमरे बंद कर दो, बहुत शैतानी कर रहा है तो अच्छा नहीं लगता है। तो बंधन हमें ऐसे तो नहीं बांधते अच्छे लगते हैं, पर उन बंधनों से कौन है जो हमारी रक्षा कर पाता है? संसार में आते हैं हम सहज में मोह के, ममता के, आसक्तियों के बंधनों में बंधे जाते हैं, और इसलिए घुटन सी हो जाती है अंदर, प्रफुल्लता चली जाती है, आनंद चला जाता है अगर सही ज्ञान। लेकिन उन बंधनों से किसने खोला, मतलब एक एहसास, ऐसा ज्ञान किसने दिया कि ये जगत में रहते रहते हम लोग एक मुक्ति के एहसास के साथ जिए, आनंद के साथ जिए, वो गुरु है। इसलिए गुरु ही से ही सच्ची रक्षा है हमारी, बंधनों से रक्षा है, प्रेम, और सच्चे प्रेम का उदय भी गुरु से मिलने से ही होता है जीवन में। तो किसने बचाया हमको, सोचो कौन बचा पाता है? नहीं तो दुनिया में हम अपने ही ख्यालों से कितने बंधन नहीं बांध लेते हैं, टिट फॉर टैट करते रहते हैं, कितनी बातें आ जाती हैं। तो आज हम शुक्रानों की लिस्ट पढ़ रहे हैं, एक शुक्राना ये भी है, गलत एवं से निकाल करके पवित्र जीवन का आनंद दिलाया गुरु। ऐब ये नहीं थे कि खाना पीना, वो तो अलग प्रकृति है, पर एक कितने बड़े बड़े ऐप पार रखे थे कि खामा खा एटीट्यूड बना के, अहंकार बना के चलना,
ये ऐब नहीं था, और इसलिए कभी कभी हर्ट हो जाते थे अननेसेसरी, दुखी सुखी होते थे। इन गलत ऐबों से जा बेटा भाल ले यार, सुधर के बाल। गलत ऐबों से तू भी चल बाहर गया। अच्छा, तो गलत ऐबों से गुरु हमको छुड़ाता है धीरे धीरे। हमारे कितने ऐब उसने हमारे मिटाए, पता भी नहीं चला कब कब में मिटाए। मोह करना, प्रेम तक बात अच्छी थी, लेकिन जब अधिक मोह हो जाता है तो एक बंधन बन जाता है। फिर कितने, जब बच्चे अचानक ही अपने हायर स्टडीज के लिए बाहर जाते हैं ना, तो माता यहाँ से खाली हो जाती है। वो तो अच्छा होता है जिनको सत्संग भजन ये सब अच्छी कंपनी या सोशलाइजेशन जिसका अच्छा होता है, वो तो फिट रहते हैं, अदरवाइज शॉक्ड होती है। तो प्रेम तक तो अच्छा था, पर वो क्या बन गया धीरे धीरे, मोह बन गया था। मोह परेशान करता है, और शुरू शुरू में बच्चों को भी परेशान करता है, घर की याद आ रही है, या खाना अच्छा नहीं लग रहा है, या ये ठीक नहीं लग रहा, हम कैसे रहेंगे, कैसे होगा। वो भी कभी कभी कमजोर पड़ते हैं, पर फिर भी लाइफ के लिए आदमी डिसीजन लेते हैं, जाते हैं, आते हैं। ऐसे ही जो है, धन की आसक्ति एक बंधन का काम करती थी, बंधे आते हैं। कभी कभी देखो, ऐसे डिसीजन हमारे हो जाते हैं कि जिस उम्र पे हमको अब फ्री होकर के रहना चाहिए था, फिर उस समय और बंधे रह जाते हैं पदार्थों की आसक्ति सब। तो उनसे हमारी रक्षा करता है गुरु, बहुत अंदरूनी अंदरूनी ये सत्संग हमारा धीरे धीरे उन बंधन। आज हम गुरु के सदके कितना घूमना फिरना हो जाता है सहज में। अभी फिर वहाँ का पचमढ़ी का प्रोग्राम बन रहा है हम लोगों का, 4-5 दिन जाएंगे। पहले तो हम देखते थे गुरुजी जब के साथ में कि लगभग हर महीने तो 4 दिन की आउटिंग होनी ही होनी है किसी बहाने। कभी गुरुजी खींच लेते थे, कभी कहीं निष्काम के बहाने, कभी सत्संग के बहाने। तो एक ये लाइफ के लिए कैसे बूस्टर का काम करता था ये। एक उमंग रहती थी, खुशी रहती थी। और उससे पहले तो हर सोमवार को गुरुजी खींच लेते थे, सोमवार की रात को बैठते थे, मंगलवार को उनके पास होकर के फिर आ जाते थे। तो ये बताने का अभिप्राय है कि रहा था घर परिवार में, घर परिवार कभी गुरु ने नहीं छुड़ाया, प्रेम भी कभी नहीं खत्म हुआ, लेकिन एक इस आने जाने में एक उमंग दे दी, एक खुशी दे दी ऐसी अंदर की, ये सब बदलाव आ गया। ये और कोई नहीं कर सकता कि सकल के मध्य बैठे, भले ही परिवार के बीच में सबके साथ है, पर अंदर से न्यूट्रल हो जाता है, एटीट्यूड न्यूट्रल हो जाता है, प्रेम सबसे अटक। तो ऐब निकाला ये अंदर का। ऐसे व्यक्ति अच्छा होता है, वैसे तो मौसी बहुत अच्छा है, पर जब पी लेता है तो गड़बड़ हो जाते हैं। तो ये ऐसे छोटे छोटे होते हैं, जब हम अहंकार की घूंट पी लेते हैं, जब मोह की घूंट पी लेते हैं, तो स्थितियां दूसरी हो जाती थी। तो ये निकाला, आसक्तियां गुरु ने निकाली, पदार्थ वही पड़े रहने दो, उस ममता निकाल दो, मेरापन निकाल दो। और इसके लिए एक संस्कार था हमारे पास, हम सुबह शाम आरती करते थे तो क्या गाते थे, सब कुछ तेरा अर्पण क्या लागे मेरा, कह आते थे बस केवल। फिर ऐसे परेशान हो जाते थे। और अभी गुरु की कृपा से कोई बात नहीं, कोई बात आई है जीवन की, तो भले हम उसमें अच्छे से करेंगे, फेस भी करनी पड़ती है, कभी कभी कोई बातें आ जाती है, ऐसी चीजें जो हम चाहते नहीं अपने जीवन में, वो आ जाती है जीवन में। लेकिन अब ज्ञान की समझ कैसे हमको व्यवहार करना सिखा देती है, कर्म का कोई हिसाब किताब, भोगे बिन छूटे नहीं कर्म गति बलवान। और बड़े प्रेम से उसको काट लेते हैं, वो चीज पास हो जाती है, क्योंकि भाव हमारा अच्छा रहता है। और एक सबसे बड़ी बात जो ज्ञान से ये गुरु करा देता है, कब कब में हम सबके प्रति अंदर की फीलिंग अच्छी करते हैं। वरना अज्ञान में क्या होता था, इधर सजे उधर बजे। हम यहाँ किसी के लिए फील महसूस करते थे, तो उसके अंदर भी हमारे लिए ख्याल बिगड़ते थे। अब सत्संग में कितना अच्छा एक रोज बैठालते हैं, इसलिए कहते हैं सत्संग जरूर सुना करो, करो समझा करो। नहीं तो अननेसेसरी की चीजें हो जाती हैं, और फिर वो दिक्कत दे देती है, जबकि कुछ नहीं होता है। आप इधर भावना अच्छी रखो, सब अच्छे हैं, वेरी गुड। थोड़े समय बाद आप देखेंगे, अगर कोई बात आती भी है, जगत है भाई, 4 बर्तन होते हैं, आवाज कभी होती भी है, खटक होती है, बातें होती है, लेकिन इसको मिटाना, भुलाना, चीजों को फिर साफ करना, फिर अच्छा कर लेना, ये आर्ट हमें गुरु सिखाता है। वैसे तो सब बात अच्छा अच्छा है, लेकिन वहीं पर अगर थोड़ा सा कोई गंदगी फैल जाए, थोड़े समय के लिए घर बुरा लगता है ना, कमरा बुरा लगता है, लेकिन जहाँ फिर से सफाई हो गई तो
वैसे अच्छा लगता है। रसोई में काम होता है, दिन भर में गंदगी फैलती है, अच्छी लेडी आजकल तो नैनो पत्थर लगाते हैं, इसलिए शाम को बिल्कुल वाइट, बिल्कुल साफ हो जाती है किचन अच्छे लोगों की। तो साफ करना सिखा दिया समय पर, नहीं तो पहले तो खामा खा गंदा किए बैठे रहते थे, 10-10 साल तक पाले रहते थे, 40-40 साल पुरानी जिंदगी है, शकल नहीं देखूंगी, कहते थे हम लोगों के यहाँ पर सब लोग। बुआ जी को तो सब पुराना इतिहास पता है, लेकिन आज गुरु की वजह से बिसर गई सब तात पराई, जब से साथ संगत। तो ये शुक्राने हैं, ये ऐब निकाल देता है गुरु। कब कब में वो कैसे उसको सेट कर देता है। कोई परमानेंट चीजें भी होती है ना लाइफ में, उसमें भी लाइफ को इतना अच्छा बना देता है, कोई बात, देखने की नजर बदल देता है, उसमें विश्वास दिला देता है। इसी के ऑपरेशन की बात बताई थी मैंने, 13 घंटे चला था इसकी पूरी रीढ़ की हड्डी का, शायद उसके बाद पहली बार ही आया होगा। हाँ, बधाई हो। बाकी उसके बाद तो इसने टॉप भी किया, सोचो 3 महीने रेस्ट के बाद फिर पढ़ाई इतनी लगन से की इसने अपनी, टीपीएस में टॉप भी किया इसने अपने स्कूल में से, और सिर्फ अपने कॉन्फिडेंस की वजह से। टिकने वाला नहीं है, पापा तो सीईओ होंगे यहाँ के, इंडिया के होंगे, वो तो कहीं फॉरेन में बैठा दिखेगा। अभी से सब चीजें इतने, इसकी अंदर की सोच इतनी अच्छी रहती है, पॉजिटिव रहती है, तो दे रहा है कि नहीं भगवान से, कर रहा है कि नहीं? तो ये रब देख, भगवान देखने की, अच्छा देखने की ये आंख हमें सत्संग से मिलती है। तो ऐसे गुरु के करोड़ करोड़ शुक्राना, करोड़ करोड़। सिलसिला तो चलता ही रहेगा, शुक्रानों का खत्म ही नहीं होंगे, अनंत शुक्राने। कितनी चीजें दिखाई, निराशा का निराकरण करना सिखा दिया, नहीं तो निराशा से किसी काम का निराकरण नहीं होता, ये बात पता ही नहीं थी। पहले तो बस उदास होकर के, मायूस होकर के, दुखी होकर के बैठे जाते थे, और अब अकल आ गई है, पहले लाइट तो जलाओ, आशा का संचार तो करो मन के अंदर। लाइट ही नहीं जली उस कमरे में, काम कैसे कर लो। इसलिए गुरु ने एटीट्यूड कौन सा दिया, अब आते से ही लाइट जलाते हैं सबसे पहले। ध्यान रखना, मन में जब नेगेटिविटी ज्यादा होगी तो लोगों को प्रकाश पसंद नहीं आता, हमको प्रकाश बहुत पसंद आता। आप देखो जब मूड ऑफ होता है ना, सबसे पहले क्या करते हैं, एटीट्यूड देखा, जब घर में मूड ऑफ होता है, आप ऑटोमेटिक उस स्थान पे पहुंचने लगते हैं अपने आप, जहां अंधेरा, या लाइट बंद कर दें, मूड ऑफ, लाइट ऑफ, लाइफ ऑफ, सर में पट्टी बांध के लेटे आएंगे। सर में होता ही दर्द, सर में दर्द नहीं होगा उस समय, मूड ऑफ हो गया तो। इसलिए हमारे दादा ने सिखाई, गुरु ने इस वचन दिए, मूड ऑफ किया तुमने अगर, तो समझ लो तुम्हारी लाइट ऑफ होने वाली है, लाइफ ऑफ होने वाली है। और अब अकल क्या आ गई है, सबसे पहले क्या करते हैं अपने जीवन में, आशा का संचार, आशावादी बनते हैं, पॉजिटिव बनते हैं, अच्छा देखते हैं, वेरी गुड। कोई कितना भी क्रॉस करेगा लाइफ में, उसको हम प्लस कर देते हैं, घुमाना सीख गए, अच्छा देखना सीख गए। ये शुक्राना है गुरु का, ये दृष्टि बना देता है कि हर बात में लगता है, अरे इसमें तो बहुत भलाई है, अच्छा हुआ, इसमें तो ये भलाई छुपी होगी, क्योंकि विश्वास आ जाता है परमात्मा पे, करा कौन रहा है। अब गाड़ी भी देखना, पंचर वहीं होगी या सामने आसपास कहीं पंचर वाला बैठा हो है, हाँ वहीं होगी, इसलिए। सही कह रहे हैं, कि जहाँ पर पंचर वाली दुकानें होती हैं, तो क्या करे बेचारे, उन्हें अपना धंधा नहीं करना है, तो उन्होंने सिचुएशन क्रिएट करनी होती है, कीलें डाल देते हैं वहां आसपास, ताकि उनकी गाड़ी वहीं आकर के रुक जाए, उनके पास आकर के, आओ लाओ, आप पहिया बदलवा लो। लोग चतुर हो गए, ट्यूबलेस टायर कर दिए, चलो कोई बात नहीं। फिर और अच्छा हो जाता है, टेक्नोलॉजी भी उसी हिसाब से डेवलप हो रही है, हर जगह चीजें अच्छी हो रही हैं। तो तहे दिल से परमात्मा का शुक्राना करो, इस प्रेम के त्योहार का शुक्राना करो अंदर के, जिसने हमारी सब बातों से रक्षा की है, और जीवन में पवित्रता बोला,
ब्रह्मचर्य आधार है, ये इस महान चरित्र का इस राह पर मोड़ने का भी शुक्रिया करना हमेशा, क्योंकि यही स्थान है जहाँ धीरे-धीरे ये प्रेरणा मिलती है कि हमारे जीवन में ब्रह्ममय आचरण बने, ब्रह्मचर्य का आचरण बने, पवित्रता आए, अंदर में शुद्धता आए, इसका भी तहे दिल से, लेकिन नहीं बनता। सत्संग में बुला-बुला के गुरु धीरे-धीरे हमारे मन को इस पवित्रता में रखता है कि ब्रह्म ही ब्रह्म हर जगह दिखाया, तिसके सिवा कछु नजर ना आया। और सच में नारी का सम्मान करना भी गुरु ने सिखाया, नहीं तो नहीं कर पाते। हो जाता है, हम देखते हैं जहाँ भी थोड़ा भी इस भाव अंदर में आ जाए ना, फलाने को ऐसे नहीं करना चाहिए, इतने से आपके आपकी जो है एक्टिविटीज थोड़ी गड़बड़ हो जाती है। ये सम्मान अंदर से आ जाता है। पहले खामा-खा रौब गाँठ के चलते थे। वरना अब समझ में आ गई, वरना क्या हुआ ज़्यादा से ज़्यादा। नहीं आ गया, आज का दिन तो कैसे सरकारों ने आना-जाना भी फ्री कर दिया है, सम्मान की बात है। आज ही बुला लेते। ठीक है, लाखों के दिलों को गुरु ने प्यार से भर दिया, ऐसे ज्ञान से भर दिया, इसलिए गुरु जी का लाख-लाख शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया।